आज के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 26 अगस्त 2022 के। सबसे पहला करंट अफेयर है ओपेक के बारे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब ये ओपेक एक 13 कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारी की सारी पेट्रोलियम क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। इन्होंने आपस में एक साथ ऑर्गेनाइजेशन बना के बेसिकली किया क्या, एक तरह से कार्टेल बना लिया। कार्टेल क्या होता है कि बेसिकली कभी भी आप कमोडिटीज के प्राइसेस कंट्रोल करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, आप सारे बिजनेसेस अगर एक साथ आ जाओ और देखो, क्योंकि आपकी इकोनॉमी दो चीजों के ऊपर चलती है, एक है डिमांड और दूसरी है सप्लाई। अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर मतलब अगर आप सप्लाई कम कर दोगे, इकोनॉमी कैसे काम करती है, अगर आप चीजें बनानी कम कर दोगे, आपकी अपने आप चीजों की डिमांड जो है, डिमांड क्योंकि उतनी है, डिमांड के कारण आपके जो प्राइजेस हैं, प्राइजेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर लगाओ, ज्यादा डॉलर पे करने पड़ेंगे सेम चीज को खरीदने के लिए। इस चीज को लेके आपके सारी दुनिया में ये सारे करते गए कि जानबूझ के तेल के दाम ना महंगे रखते हैं ताकि कम बेच के भी ज्यादा पैसा कमा सके। तो ये करते गए, ये अपनी प्रोडक्शन ही कम कर देते हैं। जैसे इन्हें लगता है, जैसे आप पिछले दो को हफ्ते से ना आपका तेल इंटरनेशनल मार्केट में गिर रहा है, दो को हफ्ते हो गए, हाँ। तो दो को हफ्ते से आपके तेल के दाम, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के दाम मार्केट में गिर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये और ज्यादा अपनी सप्लाई को कम करेंगे, ताकि जैसे अभी ना कुछ दिन पहले डॉलर $100 पर बैरल से नीचे आ गया था, अब कल इनकी अनाउंसमेंट के बाद फिर से 101 पे चला गया। अभी तो ये प्रोडक्शन कम करेंगे, तो ये जानबूझ के तेल को महंगा रखते हैं ताकि कम बेच के भी ये ज्यादा पैसा कमा सके। इस चीज के कारण ये आपकी ओपेक एक तो बदनाम भी इसलिए है, पर कर कुछ नहीं सकते क्योंकि हर देश की अपनी खुद की मर्जी है, सॉवरेन कंट्रीज हैं सारी, कि वो अपनी कमोडिटी कितने में बेचना चाहें वो बेच सकते हैं। देखो, अगर तो ये होता कि ये सारी कंट्रीज आपस में compete कर रही होती, तो फिर ऑब्वियसली हर कंट्री सस्ता प्राइस देना चाहती। पर इन सब ने मिलके जुड़ के एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, तो एक दाम फिक्स कर लेते हैं कि हम इतने में ही बेचेंगे। और क्योंकि ऑयल सबको चाहिए, तो ऑब्वियसली उस दाम में खरीदना ही फिर पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से अपना तेल महंगा और सस्ता करते रहते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कंट्रोल कर लेते हैं, आपस में मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कितना प्रोड्यूस करना है। ठीक है, इस कारण ये स्टार्टिंग में इसके अंदर 5 मेंबर थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। ठीक है, और बाद में बढ़ते बढ़ते अब टोटल 13 मेंबर्स हो चुके हैं, जो दुनिया का 44% ऑयल प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं और 81% दुनिया के प्रूवन ऑयल रिजर्व्स भी इन्हीं के पास है। ठीक है, कि दुनिया का 81% तेल इन्हीं कंट्रीज में है, ये 13 कंट्रीज में, और इस टाइम दुनिया का 44% भी यही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब सेकंड करंट अफेयर है बेस इफेक्ट। क्या होता है बेसिकली, अभी आपने के गवर्नमेंट ने नेक्स्ट वेडनेसडे डेटा रिलीज करना है कि इंडिया की जीडीपी कितनी ग्रो कर रही है, उस सारा डेटा। तो मंथ ऑन मंथ रिलीज, जैसे मतलब पीछे चलता है डेटा, तो अभी जून का डेटा रिलीज होना है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है कि जून में आपकी इकोनॉमी काफी बड़े परसेंटेज से, तो ऐसा दिखेगा कि इकोनॉमी 13 से 16% पे ग्रो कर रही है। ऐसा कैसे दिख सकता है, देखो बेसिकली आपकी ना मार्च में जो आपकी इकोनॉमी थी वो, मतलब मार्च का जो क्वार्टर था उसमें इकोनॉमी 4% से ग्रो कर रही थी। बेस इफेक्ट क्या होता है कि अगर कोई, देखो जब भी इकोनॉमी की फिगर्स कंपेयर करनी है, कंपैरिजन के लिए तुम्हें पहले कोई फिगर होनी चाहिए और उसके अगेंस्ट तुम इसे कंपेयर करोगे। तो अगर तुम्हारी पिछली फिगर ही छोटी है, अगर तुम्हारी इकोनॉमी पहले बहुत कम ग्रो कर रही थी और अगले क्वार्टर में तुम्हारी इकोनॉमी ठीक ठाक भी ग्रो करने लग गई है, तो वो उस छोटे नंबर के आगे ये नंबर बहुत बड़ा लगेगा। जैसे कि एक मैथ्स का जनरल एग्जांपल लगा लो, अगर मैं 100 को डिवाइड करूं, लेट्स वो 100 आपकी लेटेस्ट फिगर है, और मैं 100 को डिवाइड करूं, एक पहले एग्जांपल लगाता हूं, 100 को डिवाइड करूं 50 से। ठीक है, और दूसरी साइड में 100 को डिवाइड करूं 5 से, तो अपने आप कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी, इसकी वैल्यू बड़ी आएगी। क्यों, क्योंकि जो मैंने कंपैरिजन में, जो मैंने डिवीजन में नंबर रखा है वो ही बहुत छोटा रखा है।
तो अपने आप मेरी ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा बढ़ी आएगी। बेस इफेक्ट यही होता है कि हम इकोनॉमी की फिगर्स कई बार आपके जैसे पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज कई बार दिखाने के लिए भी ये चीजें करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट्स भी अपने आप में कई बार ये करती हैं कि अपने आप को दिखाने के लिए कि हमने बहुत ज्यादा तरक्की करवाई है, तो वो कई बार ये चीजें अनाउंस करते फिरते होते हैं कि देखो हमारे टाइम इंडिया इतना ग्रो करने लग गया, हमारे टाइम इंडिया इतना ग्रो कर रहा है। इंडिया कोई अलग से नहीं ग्रो कर रहा होता, बस बात क्या होती है कि उससे पहले हम ज्यादा गंदा परफॉर्म कर रहे थे, अब थोड़ा सा भी इंप्रूव हुए हैं ना, तो अपने आप ही वो लगेगा कि बहुत बड़ा फिगर है। तो इस तरीके से इसे कहते हैं बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट इससे उल्टा असर भी दिखा सकता है। अगर किसी टाइम पे आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और उससे अगले क्वार्टर में ठीक ठाक ही परफॉर्म किया, तो फिर ऐसा लगेगा इंडिया की इकोनॉमी डूब रही है। तो ये जो चीज है, इसे रियलिस्टिकली भी चेक करना पड़ता है कि एक्चुअली प्रोडक्शन बढ़ रही है, कम हो रही है, कैसे हो रही है, तो उसे भी साथ साथ सारा कुछ चेक करना जरूरी है। तो बेस इफेक्ट की ये फिगर्स होती है, ठीक है। थर्ड करंट अफेयर है राइट ऑफ वे फॉर 5G रोल आउट। देखो आपकी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उन्होंने राइट ऑफ वे के जो रूल्स हैं वो थोड़े से रिलैक्स कर दिए हैं, ताकि जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जल्द से जल्द लगाया जा सके और 5G जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाया जा सके। जैसे कि सरकार जो है आपकी, जब भी आपकी तारें बिछाई जाती है ना, आजकल अगर आप देखोगे, देखो पहले क्या होता था, तारें बिछाने के लिए खड्डे खोदने पड़ते थे, खड्डे खोद के फिर उनमें से तारें निकाली जाती थी, वो उनके ऊपर भी किराया लगाती थी सरकार, पर वो अपने आप में वैसे तारें बिछाने का भी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अब लेटेस्ट चीज क्या की गई है, सरकार सरकार ने अलाउ कर दिया कि देखो जो पहले टेलीकॉम के खंभे होते थे, ये तो इंडिया में जगह जगह लगे हुए हैं, आप इन खंभों के ऊपर अपनी तारें बिछा लो और इस तरीके से आप सारा का सारा इंटरनेट प्रोवाइड करवा लो। पर इसके बदले सरकार आपके ना टैक्स चार्ज करती है, मतलब इनसे कॉस्ट चार्ज करती है। अगर आपको एरियल ऑप्टिकल केबल, ये जो खंबे से खंबे ऑप्टिकल केबल बिछानी है, कई बार आप देखोगे ट्रैवल करते हो, अगली बार देखना आजकल ना ऑरेंज कलर की तारें बिछी हुई हैं, वो अलग से पहचान आती है, वो सरकार की बिछाई हुई है, ठीक है। बाकी और भी उसके ऊपर केबल्स हैं, आजकल अब लैंडलाइन की उतनी केबल्स नहीं रही, अब उन्हें बदल के अब वही खंभों को इस चीज में यूज किया जा रहा है। उसके ऊपर 1,000 रुपये पर किलोमीटर चार्ज करती है पहले तो सरकार। उसके बाद अर्बन एरियाज में मंथली, सॉरी ईयरली रेंटल है, 300 रुपये देने पड़ते हैं। और पर स्ट्रीट फर्नीचर, मतलब एक खंबे के 300 रुपये अर्बन एरिया में और 150 रुपये रूरल एरिया में देने पड़ते हैं, और इस तरीके से ही आपकी सारी की सारी कॉस्ट निकल के आती है। तो ये अलग से कॉस्ट है, ठीक है। और अगर कहीं पे एक छोटे से एरिया में नेटवर्क लगाना है, वहां पे जो खंबे पहुंचाने हैं उसके लिए 1,000 रुपये पर पोल देना पड़ेगा अलग से, ठीक है। सॉरी, स्ट्रीट फर्नीचर का मतलब एक पूरी गली का कवरेज, ठीक है। और 1,000 रुपये पर पोल, अगर आपने कोई अलग से नेटवर्क कहीं पे लेके जाना है जहां पे पहले खंबे नहीं लगे हुए, आपको 1,000 रुपये पर खंबा देना पड़ेगा, और उसके बाद मेंटेनेंस चार्जेस भी लगातार पे करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये चार्जेस कम किए गए हैं, पहले इससे भी ज्यादा थे, पर 5G हम चाहते हैं इंडिया में ज्यादा से ज्यादा फैले, ज्यादा से लोग कनेक्ट करें, इस कारण ये चार्जेस कम किए गए हैं। ये सुनने में लग सकता है कि हर किलोमीटर के पैसे 1,000 रुपये देने पड़ेंगे, ये सब कुछ, बट टेलीकॉम कंपनीज इसी अकॉर्डिंग अपने प्राइसेस रखती हैं, और इसीलिए आपके जो जितने भी 5G के चार्जेस होंगे वो भी इसी के मुताबिक होंगे। फोर्थ जो आपका करंट अफेयर है वो है लिथियम रिजर्व्स फॉर इंडिया के बारे में। बेसिकली इंडिया के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज भी है। इंडिया ने देखो कई कंट्रीज को लाइन ऑफ क्रेडिट दिए हुए थे जो ऑलमोस्ट $30 बिलियन के हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब होता है कि तुम किसी कंट्री को एक तरह से उधार दे देते हो, पर ये उधार अलग अलग टाइप में हो सकता है। देखो लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि आप सामान इंडिया से खरीद लो, या तो वो पैसा धीरे धीरे आप चुका देना, मतलब आज आपको सामान की जरूरत है, लेट्स कोई भी कंट्री है, श्रीलंका लगा लो, श्रीलंका के पास आज पैसे नहीं है, तो इंडिया ने जैसे अभी रिसेंटली भी श्रीलंका को हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दिए, तो हम श्रीलंका को क्या कहेंगे कि आप जो इंडिया से सामान खरीदना है, किसी और कंट्री के लिए नहीं हम पैसे दे रहे, इंडिया से जो आपने सामान खरीदना है खरीद लो, जिस मर्चेंट से आप खरीद रहे हो अभी के लिए उन्हें हम पे कर देंगे, जब भी आपके पास पैसे आ जाएंगे आप हमें चुका देना, ठीक है। और इस चीज से हम वो पेमेंट कर लेंगे, ठीक है, उससे वो पेमेंट सेटल हो जाएगी। पर इस सारी चीज से होता क्या है, अगर आपको
इस तरीके से पेमेंट सेटल करनी है, तो या तो आपको बाद में पैसे चुकाने पड़ेंगे या अपनी कोई कंट्री का सामान बेच बेच के आप वो पैसे चुका सकते हो। तो बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज ने ना इंडिया को ऑफर किया है, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज को हमने ये टोटल करके इतने पैसे दिए हैं। इनमें से 14 बिलियन जो है ये आपके अफ्रीका के 41 कंट्रीज के पास गए हुए हैं। देखो अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट ना बहुत ही रिच है आपके मिनरल्स में, वहां पे बहुत सारे मिनरल्स है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है। अगर हम वहां से मिनरल्स को ला सकें तो हमारी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग की जरूरतें हैं वो अपने आप ही पूरी हो जाएंगी। तो बहुत सारी कंट्रीज ने हमें ऑफर किया है कि आप हमारे यहाँ से जो मिनरल्स हैं हमारे, आप वो मिनरल्स ले लो हमसे और वो पैसा जो था उसे इस तरीके से सेटल कर दो। तो इंडिया अभी इस चीज को एक्सप्लोर कर रही है कि हम यहाँ से अपनी पहले तो जो माइनिंग कंपनीज है उनसे पूछें कि वो माइनिंग करने में इंटरेस्टेड है, उसके बाद इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट देखें। अगर होता है तो हमारे लिए वेल एंड गुड है, क्योंकि हमें फिर चाइना से सप्लाईज लेने की जरूरत नहीं है, ना हम चाइना के ऊपर डिपेंड करेंगे। हम अपना खुद का सामान, खुद की माइंस लगाएंगे, वहां से सामान इंडिया लेके आएंगे, इंडिया में लिथियम जैसे उससे बैटरीज बनाएंगे, ऐसे निकल हो गया, तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बहुत ग्रो कर सकते हैं इंडिया में। तो इस ये सारी की सारी चीज बारे ये न्यूज थी आपकी। ठीक है, इंडिया जो भी अपनी फॉरेन सेटलमेंट करता है ना, हम चाहे पैसा भेजते हैं चाहे पैसा लेते हैं, आरबीआई डायरेक्टली खुद नहीं करता, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया करता है, जैसे एक्सिम बैंक कहते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही स्टैब्लिश किया गया था 1981 में। इसका काम यही है कि किसी भी कंट्री को कोई क्रेडिट देना है, किसी से कोई क्रेडिट लेना है, हर चीज यही करता है। तो एक्सिम बैंक ही लाइन ऑफ क्रेडिट अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रीजनल बैंक्स, गवर्नमेंट्स को, सबको, किसी भी इंटरनेशनल किसी को भी पैसे देने हैं, वो यही बैंक इंडिया के बिहाफ पे करता है। गवर्नमेंट का ही बैंक है, पर इस बैंक के ऊपर किसी का अकाउंट नहीं ओपन होता। इस बैंक का स्पेसिफिकली काम है इंडिया के यही चीजों का हिसाब किताब रखना। ठीक है, फिफ्थ करंट अफेयर है आपका क्वांटम बिट के बारे। देखो क्वांटम बिट क्या होता है, अभी जो हम कंप्यूटर के अंदर वैसे जो चीजें यूज करते हैं उन्हें कहते हैं बाइनरी नंबर्स हम यूज करते हैं। यानी कि हमारा कंप्यूटर जितनी भी चीजें स्टोर करता है या हमें जो भी डिस्प्ले करता है ना, वो अल्टीमेटली 0 या 1 के नंबर में करता है। सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं जिसके अंदर सारी कंप्यूटर की कोडिंग सब कुछ चल रहा होता है। कंप्यूटर का सारा दिमाग इसी चीज के ऊपर टिका होता है। मतलब इसे ऑब्वियसली अलग अलग कोड में वो आगे कर लेता है। ठीक है, कोई चीज 0001 होगी, कोई 0010 होगी, कुछ ऐसे, ये सारे कोड्स हैं। तो अभी हम जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं ये बाइनरी हैं। देखो इससे ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग के कंप्यूटर्स आ रहे हैं अब धीरे धीरे करके, वो काम करेंगे क्यूबिट पे। हम ये जो बाइनरी है ये है आपके बिट, अब आगे क्यूबिट। क्यूबिट बेसिकली क्वांटम, क्वांटम आपके फिजिक्स का सब्जेक्ट होता है। क्वांटम का मतलब है जो आपके स्मॉल पार्टिकल्स हैं उस चीज का सब्जेक्ट जो है। बेसिकली हम कंप्यूटर के अंदर भी उनकी इंटेलिजेंस को यूज करके चीजें बिल्ड कर रहे हैं। ये कंप्यूटर ज्यादा बेटर और ज्यादा तेजी से परफॉर्म कर पाएंगे और ज्यादा तेजी से। तो अब आपके धीरे धीरे, जैसे आज न्यूज आई हुई थी चाइना का, देखो चाइना के अंदर ना गूगल नहीं है। चाइना के अंदर जो सबसे बड़ा सर्च जायंट है वो है बाइडू, उनके अपने द्वारा लॉन्च किया हुआ है। अब बाइडू धीरे धीरे इंटरनेशनली भी एक्सपैंड करना चाहता है और गूगल को टक्कर देना चाहता है। उसके चलते हुए उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप करने शुरू किए हैं और उन्हें इंस्टॉल करना शुरू किया। ठीक है, तो इन्हें क्वांशी, इन कंप्यूटर्स को वो कह रहे हैं क्वांशी। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वांटम बिट का एक प्रोसेसर होगा। ये प्रोसेसर बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। क्वांटम बिट क्या होता है कि देखो वैसे जो आपका कंप्यूटर 0 और 1 में काम कर रहा था ना, जब वो क्वांटम्स में कंप्यूटर काम करते हैं वो 0 और 1 के अंदर भी किसी फ्रैक्शन में काम कर सकते हैं। यानी कि 0, 0.1 ये सारे के सारे ऐसे, पहले 0 का तो कोई सॉरी मतलब नहीं है, 0.01, ठीक है, ऐसे करके ये सारे डिजिट जब तक 1 नहीं आ जाता इनके बीच के डिजिट में भी काम कर सकते हैं। अभी के हमारे कंप्यूटर सिर्फ इनमें काम करते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग ज्यादा फास्ट हो सकती है और ज्यादा बेटर कोडिंग हो सकती है। इस चीज के कारण क्वांटम बिट्स को फ्यूचर माना जा रहा है ह्यूमन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आती है। लास्ट करंट अफेयर जो है आपका
जो आज के हमारे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, उसमें बॉयलर्स एक्ट। बॉयलर्स एक्ट क्या है और इसे डिक्रिमिनलाइज क्यों किया जा रहा है? देखो, आपके बॉयलर जो होते हैं, बॉयलर का यूज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में पड़ता है, जैसे कि पावर की इंडस्ट्री होगी, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, ब्रूरीज, डिस्टिलरीज, कहीं पे भी हमें फ्लूइड्स को गर्म करना पड़े, हीट अप करना पड़े, वहां पे बॉयलर्स चाहिए। पर बॉयलर्स लगाने, उन्हें लगातार साफ, उन्हें क्लीन रखना, और उसके बाद उनकी मेंटेनेंस, हर चीज के लिए ना आपके अलग से एक्ट बना हुआ था, बॉयलर्स एक्ट 1923। तो कोई भी इंडस्ट्री जो बॉयलर्स लगा रही है, उन्हें पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी कि क्या हम बॉयलर लगा लें। और अगर वो लगाते हैं, उसके बाद पहले तो इंस्पेक्शन होती होती थी कि आपने बॉयलर सही से लगाया, और उसके बाद मेंटेनेंस के टाइम पे इंस्पेक्शन होती थी। हर इंस्पेक्शन में रिश्वत खिलानी पड़ती थी, ये भी एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर बॉयलर में कुछ भी गड़बड़ हुई, मतलब छोटी मोटी गड़बड़ होने के कारण भी ना, ये ब्रिटिश के टाइम बना हुआ एक्ट है, इसके अंदर ना आप लोगों को जेल तक हो जाती थी। ठीक है, तो इस कारण ये जेल टाइम, ये सब कुछ खत्म किया जा रहा है। 2 साल की जेल तक हो सकती थी अगर आपने बॉयलर को ठीक से नहीं रखा, क्योंकि अगर धमाका हुआ, धमाका बहुत बड़े स्केल पे हो जाता है, बॉयलर फटता है तो बहुत बड़े स्केल पे फटता है। तो अब जेल टर्म हमने खत्म कर दिया है, फाइन फाइन ये सब कुछ लग सकते हैं, जेल खत्म कर दी है। ये इसीलिए किया गया है क्योंकि आपके बहुत सारे इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि देखो, अगर बॉयलर में कोई भी गड़बड़ हुई, छोटे से क्राइम के लिए भी जेल का प्रोविजन है। तो इस चीज का डर तो सबको ही रहता है, तो इस कारण आपके बॉयलर एक्ट को अब अमेंड किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से।